टीचर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एटीडी लागू करो लागू करो लागू करो। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस। टीचर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के साथ इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मैं रूपचंद यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आपके माध्यम से सरकार तक ये कुछ हमारी डिपार्टमेंट की ग्रीना मांगे हैं वो पहुंचाना चाहते हैं। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पे एटीडी जो है वो 8-10 महीने से लटकी हुई है और जो लोग 8-8 10-10 साल से बाहर काम कर रहे हैं वो सफ़र हो रहे हैं और वो अपने घरों से कई किलोमीटर जो है वो दूर बैठे हुए हैं। उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। दूसरा जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में डीपीसी नहीं हो रही है। 2014 से कोई डीपीसी नहीं हुई है टीचर टू मास्टर। और उसके बाद जो है वो सरकार जो है वो नया एक शगुफा उसने छोड़ा है लुक आफ्टर चार्ज, जो थोड़ी प्रमोशन देके जो है वो हेड मास्टर को जेडीओ इवन के लेक्चरर बना रही है और लुक आफ्टर चार्ज पर उनको छोड़ा जा रहा है। जो उनकी रेगुलराइजेशन है 2012 से पेंडिंग है। जो कुछ लोग जो है वो रिटायर भी हो गए, कुछ इस दुनिया से भी चले गए बेचारे, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हुई, उनको रिलीफ नहीं मिली, उनको प्रमोशन का बेनिफिट नहीं मिला। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो जो हेड मास्टर जेडीओ लेक्चरर इवन सीईओ जो हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। उनको जो है वो जो उनका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको वो मिलना चाहिए। बाकी दूसरा जो है वो आरआरटी जो हैं वो उनमें कुछ वुमेन भी हैं जो जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो विलेज लेवल पे हुई है, लेकिन उनको जो है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में नहीं रखा गया है। उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। वो अपने गांव में अपॉइंट हुई थी लेकिन उनकी शादी जो है वो दूसरे इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर जोन में हुई है। उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, उनको भी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में लाना चाहिए। दूसरा ये हमारी जो है वो मांग है कि आज जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसने जो पेंशन स्कीम है वो भी अबॉलिश कर दी है। हम चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो मिलनी चाहिए मुलाजिम को, वो उसका हक है, फंडामेंटल राइट है, उसकी सोशल सिक्योरिटी है। तो वो जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो मिलनी चाहिए। हम न्यू जो पेंशन स्कीम है उसका विरोध करते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। बाकी ये सबसे बड़ी जो मांग है इस समय जो है वो एटीडी है, जो सरकार ने आदर में लटका के रखी हुई है, उसको जो है वो 8-10 महीने से वो पेंडिंग है। उसकी एक फेस जो है वो लागू निकाला और दूसरा जो है वो अभी नहीं हुआ, जिससे जो है वो उनकी सभी लोगों की जो है वो ट्रांसफ़र रुकी हुई है। जो दूर दराज एरिया में है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। गणेश दत्त लेक्चरर मैथमेटिक्स। बाकी मांगे तो इन्होंने सारी आपको डिटेल से बता दी हैं। मैं एक स्पेशली जो रेगुलराइजेशन होती है जब हम लेक्चरर बनते हैं डीपीसी होती है और उसके 6 महीने इन्होंने लिखा होता है कि 6 महीने के अंदर आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। लेकिन हम 13 को लेक्चरर बने थे, आज 22 हो गया, 9 साल हो गया, आज तक कोई रेगुलराइजेशन नहीं हुई है। जे हमारे लगभग कोई 25 सब्जेक्ट जो थे जिनकी प्रमोशन हुई थी, उनमें से 15 सब्जेक्ट जो हैं वो इन्होंने पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। वो पता नहीं उसका रीज़न क्या है। या तो जो ऑफिसर होते हैं उनके कोई रिलेटिव होते हैं उसमें, तो उस सब्जेक्ट की वो कर देते हैं और जिस सब्जेक्ट में कोई जिनका बाली वारस नहीं है वो सब्जेक्ट वहीं का वहीं रह जाता है। पिक एंड चूज़ से किया है 100%। जिनके 14 वाले भी हो गए हैं, 13 वाले हम रहते हैं, बीच में 14 वाले भी उन्होंने कर दिए हैं जो उनके चहेते थे। तो ये 9 साल से नहीं हुई है और इसकी वजह से हमें कितना लॉस होता है कि 9 साल का जो पैसा है वो आज हमें मिलेगा। वो उस 9 साल में जो पैसे की वैल्यू थी आज वो डिवैल्यू हो गया है। ये हमें एक बहुत बड़ा लॉस है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है हमें कि जो लेट हो रही है हमारी। नहीं तो ये हमारा इंटरेस्ट यानी कि गवर्नमेंट खा रही है, हमारा पैसा गवर्नमेंट खा रही है। हमें तो इन्होंने 6 महीने के बाद रेगुलराइज करना था और आज तक इन्होंने हमें रेगुलराइज नहीं किया। हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 10 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, लगभग 15 हो चुके हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज किए जाए। नहीं तो हम तो रिटायर भी होने वाले हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ रिटायर और कईयों की तो डेथ हो चुकी है जिनको अभी तक रेगुलराइज का पैसा नहीं मिला है।